बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सईद विदियाज कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, ईद स्पेशल बीफ चिटखारा बोटी की रेसिपी, जो ज़बरदस्त यानी अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रंची। तो मेरी बहुत सारी बहनों के सवाल होते हैं कि जी हम बीफ चिटखारा बोटी बनाते हैं तो वो बहुत सख्त हो जाती है। तो जिस तरीके से मैं बनाऊंगी आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी वाली बनेगी। तो चलो ये जी हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। अगर आप न्यू है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया ये तकरीबन 1 kg से ज़्यादा है बीफ बोटी। मैंने बोनलेस ली है और छोटे छोटे पीसेस बना लिए हैं। अब इसमें सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करके रखेंगे, थोड़ा सा मसाले लगाएंगे। सबसे पहले हमने इसमें डाल देनी है लाल मिर्च 1 चम्मच तकरीबन, और साथ हम इसमें शामिल कर देनी है थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और आधा चम्मच तकरीबन हम इसमें नमक का शामिल कर रहे हैं। आधा चम्मच इसमें गरम मसाला पिसा हुआ शामिल कर देंगे। और जो मेन चीज़ इसमें जाएगी वो थोड़ा सा जाएगा कचरी पाउडर, यानी इसको बीफ को जो गलाने के लिए तो सॉफ्ट करने के लिए वो थोड़ा सा जाएगा। इससे ये होगा कि आपको बीफ जो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और जल्दी पक जाएगा। और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, किसी भी हल्दी। और अब 1 चम्मच भर के हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है आपने। और अब जो मेन चीज़ जाएगी इसमें वो जाएगी सोया सॉस, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब डाल देनी है वो भी। और अब इसमें जाएगी तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब चिली सॉस। और अब एंड पे हम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कलर डाल देंगे, यानी ऑरेंज फूड कलर। इससे ये होगा कि इसका कलर बहुत ही खूबसूरत सा हो जाएगा। और इसको अब हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और तकरीबन 5 से 10 मिनट में हम इसको छोड़ देंगे मैरिनेशन के लिए, ताकि जो मसाले हैं वो इसके अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी इसका कलर कितना ज़बरदस्त सा हो गया है। तकरीबन हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए जो छोड़ दिया था मसाला लगा के। अब क्या करना है, एक प्रेशर कुकर ले लें और ये सारा हमने जो बोटी है बोनलेस इसको हमने इसमें शामिल कर देना है। प्रेशर कुकर में डाल देना है और बस इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, बस इतना सा पानी डालना है जितने में ये अच्छी तरह से पक जाए। और इसको हमने लगा देना है, ढक्कन बंद कर देना और 15 मिनट के लिए छोड़ देना पकने के लिए। 15 मिनट आपने ख्याल रखना है कि सीटी चलने के बाद 15 मिनट आपने इसको पकाना है। ज़्यादा देर नहीं करना कि ये बिल्कुल टूट ही ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी जो हमारा चटखारा बोटी है वो काफ़ी हद तक पक गई है, यानी 15 मिनट हमने इसको प्रेशर कुकर लगाया था तो ये अच्छी तरह से पानी भी खुश्क हो गया और ये पक गई। अब इसको हमने खुले बर्तन में निकाल लेना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो गई हैं और टूटी भी बिल्कुल नहीं है, यानी लगा लगा भी नहीं हुई। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट है। अब यहाँ पे क्या करना है, 1 चम्मच हमने इसमें कुटा हुआ जीरा और धनिया शामिल करना है और 1 लेमन जूस इसमें शामिल कर देना, अच्छी तरह से निचोड़ देना इस पर। और अब हमने 2 से 3 टेबल स्पून इसमें हमने कॉर्नफ्लोर शामिल कर देना है, ताकि ये ऊपर से अच्छी सी क्रंची सी हो जाए और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी कॉर्नफ्लोर वगैरह सारा कुछ लगा के मैरिनेशन होगी दोबारा से। इसको कलर बहुत यमी लग रहा है। अब क्या करना है, हमने ऑयल को अच्छा सा गर्म कर लेना है और इनको हमने कर लेना है शैलो फ्राई, डीप फ्राई कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन ऑयल जो है वो आपको ठंडा नहीं होना चाहिए, सही अच्छा सा गर्म होना चाहिए। इसके बाद फ्लेम जो है वो बिल्कुल हमने मीडियम कर देनी है, बहुत तेज़ आंच पर नहीं रखना वरना ये ऊपर से जल जाएंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी ये चटखारा बोटी है बहुत सॉफ्ट, ऊपर से क्रंची और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट रेडी हो गई है। यमी भी बहुत है, ये देखिए अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। तो ये रेसिपी अगर आप बनाएंगे तो एक दफ़ा तो मेहमान ज़रूर आपसे रेसिपी पूछेंगे कि आपने ये कैसे बनाई। इतनी ज़बरदस्त मज़े की है, चटखारा बोटी खाते ही मज़ा आ जाएगा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लग रही हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आप इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।